नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों कुछ समय पहले मैंने कहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो है सुधरने वाला नहीं है। और आज जो कनाडा की सरकार ने जो भारत पे इल्ज़ाम लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है की जो हत्या है भारत सरकार ने कराई है और एक भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल कर दिया है, उससे तो ये बात एकदम सही साबित होती है। ठीक है। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में हमारे टॉप डिप्लोमेट को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, वो है कौन? वो है ठीक है। तो हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या कुछ समय पहले हुई, ठीक है। बेसिकली हरदीप सिंह जो निज्जर जो है एक रैडिकल खालिस्तानी टेररिस्ट है, जिसकी और इसको फंड कौन करता है? आईएसआई फंड करता है, या फिर जितने भी इंडिया अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको उसका इस्तेमाल कर दिया है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है। अब ये एक सवाल आता है कि भाई कनाडा क्यों सपोर्ट कर रहा है? ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा उसका जवाब अगर सिंपल में आप सुनना चाहेंगे तो वोट बैंक पॉलिटिक्स। और यहाँ पे जो अपीजमेंट बोली जाती है वो सीधे के सीधे इसमें फिगर इन हो जाती है। ठीक है। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कनाडा की जो प्रेजेंट ट्रूडो सरकार है वो काफी हद तक हरमीत सिंह के सपोर्ट पे चलती है, और हरमीत सिंह जो है ओपनली खालिस्तान को सपोर्ट करता है। तो अगर ट्रूडो को सपोर्ट चाहिए हरमीत सिंह का, तो उसको भाई खालिस्तानी जितने भी टेररिस्ट जो भी वो लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको वांटेडली अनवांटेडली उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि एक और चीज़ है, अभी जो रिसेंटली G20 का समिट हुआ, वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को किसी ने भी किसी भी प्रकार का घास नहीं दिया, घास नहीं डाली। ना तो भारतीय मीडिया ने, ठीक है, ना तो भारतीय सरकार ने। इनफैक्ट जो लीडर्स आए थे दूसरे कंट्रीज के, उनके साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ का कैनेडियन मीडिया है, उसने भी जस्टिन ट्रूडो को इस G20 समिट का जो ट्रिप था उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले ही काफ़ी गिर रही है, G20 के बाद और उसमें इजाफा हो गया। तो अभी भाई उसको कुछ तो करना है ना। तो अभी क्या करे भाई? तो उसने एक काम किया कि भाई ये जिस बंदे को है उसको जो है एक गलत आरोप लगा के, या फिर जो भी उनका जो इन्वेस्टिगेशन है चाहे जैसा भी है, कह तो रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्हें पता चला है कि भारतीय जो डिप्लोमेट है वो उसमें क्या बोलते हैं शामिल था। ठीक है। लेकिन ये एक बात समझने की जरूरत है, वोट के लिए पार्टीज क्या क्या करती हैं। भारत में तो हमने अक्सर देखा है कि भाई आप जितना भी इस्लामिक रेडिकल्स हैं उनको सपोर्ट करना है, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको सपोर्ट करना है अगर वोट लेना है तो। ठीक है। लेकिन ये एक वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, ये उतना ज़्यादा आदमी लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन देखिए खालिस्तानी, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खालिस्तानी टेररिस्ट कौन है। खालिस्तानी टेररिस्ट जो है ये वही टेररिस्ट है जिन्होंने एयर इंडिया प्लेन को बॉम्ब किया 1985 में, जिसमें कि 329 पैसेंजर्स मारे गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस 329 में से जो 268 कैनेडियन नेशनल्स थे, लेकिन क्या करें, उसको भुला दिया। और उनको वोट चाहिए तो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट्स हैं या फिर जो खालिस्तानी वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, वो बुरी तरह से ड्रग्स ट्रेड में है, स्मगलिंग्स है, किलिंग्स है, लोगों को डराना धमकाना है। ठीक है। इन सब में शामिल होने के बावजूद भी कनाडा की जो सरकार है उस पे नज़र फेरे हुए है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये कनाडा के लिए खतरनाक है ही। तो ये तो कनाडा के लिए हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ठीक है। लेकिन आइए अभी देखते हैं हरजीत सिंह नज्जर को किसने मारा है। ठीक है। जो लोकल जो इंटेलिजेंस या फिर जो लोकल जो अखबार हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो खालिस्तानी वो में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, और ये ड्रग ट्रेड को और स्मगलिंग और इस सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स इनके बन गए हैं खालिस्तानियों के। ठीक है। और इनमें अक्सर ही लड़ाई चलती रहती है और कोई ना कोई मारा जाता है। तो कहा जाता है कि इसको जो निज्जर है उसको उसकी उसी के गुरुद्वारे के बाहर एक दूसरे गैंग वाले ने गैंग वार में उसको मार दिया। ठीक है। और अब जो है यहाँ की जो सरकार है वो जो रॉ है और इंडियन इंटेलिजेंस है उसको ब्लेम कर रही है। ठीक है। तो
देखिए, इस बात को जानना तो बड़ा मुश्किल होगा कि क्या भाई भारतीय एजेंसीज़ ने उसको मरवाया है, किसी दूसरे ग्रुप को फंड करके या फिर उससे ये काम कराया है, ठीक है? तो लेकिन एक और चीज़ तो है, तो इसमें क्या है, एक और चीज़ है कि अगर ये सारी चीज़ें जो अगर भारत की सरकार कर रही है, पहले तो ये तो है भारत की कोई भी एजेंसी या कोई भी सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये सारे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे, इस इल्ज़ाम से कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मोदी जी को फ़ायदा होने वाला है। लोग अब ये देखेंगे कि मोदी जी वो सारे कदम करने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत की जो देश हित है, वो सुरक्षित रहे। तो जितने भी देश हित के मामले हैं, उसमें जो मोदी सरकार है या फिर जो भारत की प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, इसमें उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और ये मोदी जी के लिए एक, क्या बोलते हैं, एक प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है? और ये ऐसा एक मुद्दा है जिसमें कि कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो भी मोदी जी के साथ ही खड़ी नज़र आएँगी, ठीक है? अब सवाल आता है कि भारत जो है इस जो एक्सपल्शन है और इस इल्ज़ाम के बाद भारत क्या करेगा? ठीक है, देखिए 2, आई थिंक इस जो भी एक्टिविटी है उसको 2 जो रिएक्शन है उसमें एक इमीडिएट रिएक्शन रहेगा और एक लॉन्ग टर्म रिएक्शन रहेगा। इमीडिएट रिएक्शन में क्या रहेगा कि भाई जो कैनेडियन एम्बेसडर इंडिया में है उनको बुलाया जाए और उनसे ये असहमति ज़ाहिर की जाए और इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज किया जाए, ठीक है? उसके बाद एक और क्या हो सकता है कि भाई किसी कैनेडियन डिप्लोमेट को, जैसे उन लोगों ने, कैनेडियन लोगों ने इंडियन डिप्लोमेट को उठा के बाहर फेंका है, तो यहाँ के भी उनका भी कोई एक डिप्लोमेट हो, उसको बाहर उठा के बाहर फेंक दिया। ये टिट फॉर टैट अक्सर इन सब चलता रहता है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा था जब यूके में हमारे कॉन्सुलेट के बाहर काफ़ी सारे तोड़फोड़ की थी इन खालिस्तानियों ने। उसके बाद भारत ने यूके का जो एम्बेसी था इंडिया में, उस पे वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली थी, और जैसे ही सिक्योरिटी हटाई तो हमारे जो इंडियन जो कॉन्सुलेट है यूके में, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तो ये एक होता है। उसके साथ-साथ ये आएगा कि एक इंडिया जो है एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, और जो कि स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, और कनाडा के इस कदम को क्रिटिसाइज़ किया और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और भारत ने इसे सिरे से इस इल्ज़ाम से गलत बताया है। ठीक है। तो जो बेसिकली जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट अक्सर पाकिस्तान के विरुद्ध उस टाइप का स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है, और इस बार भारत ने कनाडा के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ट्रूडो की जो पिछले समय की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, वहाँ की सरकार की, जिस तरह से वो कैनेडियन जो खालिस्तानी हैं उन सब पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उससे भारत और जो कनाडा के जो संबंध है वो पहले ही खराब है, और इस घटना के बाद वो और खराब होंगे, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म एक्शन क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो भाई कनाडा और इंडिया, भारत के बीच में एक ट्रेड टॉक्स चल रहे थे। तो भारत जो है उस ट्रेड टॉक्स को या तो अभी तो स्थगित ही चल रहे हैं, लेकिन कनाडा की जो इकोनॉमी है, जो जिस तरह से वो गिर रही है, ठीक है, उसको एक भारतीय मार्केट की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, दुनिया भर में जहाँ जितने भी अभी बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं, तो जितने भी दुनिया के देश हैं वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे एक मैन पावर है, ठीक है ना, जो कि उनके जितने भी परेशानियां हैं उनको काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकता है। तो सब भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और उसमें कनाडा जो है वो भी चाहता है। लेकिन ये इस घटना के बाद से या फिर खालिस्तानियों का जिस तरह से वहाँ पे प्रभाव बढ़ रहा है, भारत इसे ठीक से लेगा नहीं। तो यानी कि आपका जो है बायलैटरल जो रिलेशंस है वो इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि भारतीय जो सरकार जो है ओवरसीज सिटीजन्स कार्ड जो ओसीआई होता है, ठीक है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन और ओरिजिन कार्ड्स जो भारत सरकार इशू करती है, जिसके तहत काफ़ी सारी सहूलियतें उन लोगों को मिलती हैं, भारत सरकार उस पे एक कड़ी नज़र डाल सकती है, और वो ये देखना चाहेगी कि भाई इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, और उनको वीड आउट करना चालू करेगी। तो एक तरह से ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है कैनेडियन सरकार के लिए, क्योंकि एक है तो कैनेडियन सिटीजन ही, और अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, क्योंकि अधिक बहुत सारे जो खालिस्तानी हैं, सिख्स हैं, उन वो जो है उनकी भारत में भी प्रॉपर्टीज हैं,
ठीक है? अगर वो वहाँ पे भारत में आ नहीं सकते हैं, तो भाई उनको तो काफ़ी धक्का लगने वाला है। उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर यहाँ पे सीज़ होने लग जाती हैं, ठीक है? एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के नाम पे, तो वो कहीं न कहीं उनको परेशानी होगी और ट्रूडो को अगर उसमें जो वोट्स उनको मिल रहे थे, खालिस्तानियों की वजह से, तो कहीं न कहीं ये वोट्स जो हैं, उनसे खिसकेंगे ही। ठीक है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत कर सकता है और देखिए, कनाडा सरकार ने तो ऑलरेडी कर दिया है। भारत क्या करेगा? ये भारत का एक स्टेटमेंट तो आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म के लिए कैनेडियन सरकार को आई थिंक जिस तरह से मोदी सरकार काम करती है, वो चुप नहीं बैठेगी। वो काम जो उसको भारत देश हित में करना है, वो करती रहेगी। चाहे वो कनाडा को खुश करना, कनाडा को दुखी करना ही क्यों ना पड़े। तो दोस्तों मेरी तो ये राय थी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। धन्यवाद।